Good morning, class. Today we'll continue our chapter. We were studying classification of industry और हमने on the basis of raw material इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर दिया था, जैसे एग्रो बेस, मराइन बेस, फॉरेस्ट बेस, मिनरल बेस. आज हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ साइज़. किस इंडस्ट्रीज़ का कितना साइज़ होता है उनके बेसिस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं. सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आती है. तो व्हेन एन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय पीपल इन स्मॉल फैमिली, जब कोई छोटे फैमिली को एम्प्लॉय कर रही हो इंडस्ट्री सिर्फ, उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. इसके एग्जाम्पल हो सकता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. ठीक है. नेक्स्ट वी आर स्टडिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? जो पावर, मशीनरी और एक्सटर्नल लेबर को यूज़ करती है प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. द इंडस्ट्री एम्प्लॉय सम लेबर, इसमें कुछ लोग काम करते हैं. रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड, रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है, उनको फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर सेल कर दिया जाता है. प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड पेपर मैन्युफैक्चर, प्लास्टिक, देखो पेपर की फैक्ट्री, प्लास्टिक, बेकरी, बेकरी के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब किस में आते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स और बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स यूज़ करती हैं. They require a lot of investment, a good system of transportation, and proper market for finished products. Specialized and there are separate departments for the different operations. देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में. अच्छा, इनके एग्जांपल्स हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ या ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा. इसके बाद हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. उनके ऑनर कौन है? सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जो प्राइवेटली किसी कोई ओन करता है, कोई इंडिविजुअल अगर उसको किसी इंडस्ट्री को ओन करता है तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं. फॉर एग्जांपल डाबर इंडिया, टाटा मोटर्स, ये सारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है. नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मैनेज करी जाती है, या जिनके ऑनर गवर्नमेंट होती है. एग्जांपल इज बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. इसके बाद जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आती हैं. व्हाट आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट फर्म्स. ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनको प्राइवेट फर्म जॉइंटली ओन करती है उनको हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं. एग्जाम्पल मारुति उद्योग. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल. जिस इंडस्ट्री को एक ग्रुप ऑफ पीपल मैनेज करे उसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं. एग्जांपल शुगर मिल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब हो गए. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स आर सेट अप इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन इन्वेस्टर्स. ऐसी कंपनीज जिसमें फॉरेन पीपल इन्वेस्ट करें उसको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं. इसके एग्जांपल मारुति उद्योग, कोका कोला हैं. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, चीप एंड एफिशिएंट ह्यूमन लेबर, ये सब रिक्वायरमेंट होती है एक इंडस्ट्री की. सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं पर इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत बल्कि रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं. एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ वहीं पर सेटअप होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल, यानी कि जहाँ पर माइंस हों आयरन और स्टील की, आयरन्स की. फॉर एग्जांपल झारखंड और छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पर हमें आयरन ओर की बेल्ट मिलती है, इसलिए ज़्यादातर आयरन ओर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेटअप है. अवेलेबिलिटी ऑफ पावर. देखिए, अगर हमें इंडस्ट्री को वर्क करना है तो उसको पावर भी चाहिए, और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ लोकेट होती हैं सोर्स ऑफ पावर के पास. फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज़ लेबर. व्हाट इज़ लेबर? तो इंडस्ट्री में काम कौन करेंगे? लेबर. और स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, दो तरीके के लेबर्स होते हैं. स्किल्ड लेबर जो किसी काम को करने में सक्षम है, जो स्किल्ड हैं,
और अनस्किल्ड लेबर जो अनस्किल्ड है, जिनको वो काम नहीं आता। तो स्किल्ड लेबर इज़ गुड और अनस्किल्ड लेबर काम नहीं करेगा ढंग से। तो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट हर कंपनी को होती है या हर इंडस्ट्री को होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फैक्ट्रीज जो ब्रासवेयर बनाती हैं, ब्रासवेयर जो तांबे के से बने हुए सामान बनाती है, वो मुरादाबाद, मोस्टली मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो स्किल्ड हैं इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट की लोकेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर मार्केट के पास होगी इंडस्ट्रीज तो ज़्यादा दूर तक अपने प्रोडक्ट्स को भेजना नहीं पड़ेगा और वो ईजिली मार्केट में सेल हो सकता है। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज़ जो किसी एरिया से बाहर हैं, लोकल एरिया से बाहर है या पॉपुलेशन जहाँ पर है वहाँ पर उससे दूर है, तो उनको अपना जो गुड्स है, जो उनका प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फैक्ट्री से मार्केट तक। इसके लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इंडस्ट्रीज नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज कूलिंग एंड वॉशिंग। तो वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के सेटअप होने के लिए। नेक्स्ट इज कैपिटल। टू स्टैब्लिश इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल जो है वो हमें बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोन ले सकते हैं। लोन्स आर प्रोवाइडेड एट लो इंटरेस्ट, काफ़ी लो इंटरेस्ट पर हमें लोन्स मिलते हैं। प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज आर ऑलवेज वेलकम्ड बाय बैंक। ऐसी एंटरप्राइजेज जो प्रॉफिट कमाती हैं उनको बैंक बहुत ईजिली लोन दे देता है। नेक्स्ट फैक्टर जो इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है वो है लैंड। इंडस्ट्री किसी लैंड के ऊपर ही सेटअप करी जाएगी। जनरली जो फ्लैट लैंड होते हैं, फ्लैट एंड लेवल लैंड, जहाँ पर फ्लड नहीं आती वहाँ पर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। ओके क्लास, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।